ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, खबर अच्छी है जी पाकिस्तानी सारिफीन के लिए जो कि नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब की जानिब से ये बताया गया है कि अब जो मशहूर स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स है वहाँ पर भी पाकिस्तान के बहुत सारी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलेंगी। वहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामाज, फिल्मों की अदम मौजूदगी है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर ये मामला ज़ेर बहस आ चुका है कि नेटफ्लिक्स जहाँ पर दुनिया भर के बड़ी तादाद में ममालिक हैं, उनकी सीरीज़ आ रही हैं, उनकी मूवीज़ आ रही हैं, उनके ड्रामाज आ रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया है? क्योंकि पाकिस्तान के जो ड्रामाज है वो भारत में भी बहुत देखे जाते हैं, बांग्लादेश में बहुत देखे जाते हैं, पाकिस्तान में तो खैर देखे जाते ही हैं। तो फिर पाकिस्तान नेटफ्लिक्स से एब्सेंट क्यों है? अब ये मामला ज़ेरे बहस आ गया है। इसमें क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, इसी पे बात करेंगे जी। ज़हीर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि नेटफ्लिक्स इस वक्त कितना इम्पॉर्टेंट, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और पाकिस्तान अभी तक इस पर क्यों नहीं है, हम पीछे क्यों हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। ये बहुत ही ज़बरदस्त मौजू है। आपको अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान ने हमेशा जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनके लिए कोई ख़ास जद्दोजहद की नहीं है। ठीक है, भारत जो है ना इस हवाले से इसलिए आगे आगे होता है कि वो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपोज करते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर काम करते हैं। उनकी आईटी जो आईटी के लिए उनका काम जो है वो दुनिया में सबको पता है। तो ओटीटी के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भारत छाया हुआ है और उनकी कोशिश होती है कि वो इस यलगार में, इस जंग में पाकिस्तान को कभी भी आगे ना आने दें। तो इस वजह से उन्होंने हमेशा, आपने देखा होगा कि वो इस पे स्ट्राइक करते हैं, इसको रोकते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी इस पे जो है ना ड्रामा हो या फिल्म हो या कोई भी उसको खास जो है ना जगह ना मिल सके। तो अभी आपको जितना पता है कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में अब सबसे ज्यादा जो चीज देखी जाती है वो नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है और ओटीटी के दीगर प्लेटफॉर्म्स है जहां पर ठीक। बहुत ज्यादा जो है वो लोगों की तवज्जो होती है। हम्म। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि एक तो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको रिवाइवल करने के लिए हुकूमत ने एक कोशिश तो शुरू की है हम्म। और उसमें आपने देखा होगा पंजाब लेवल पे करोड़ों रुपए के फंड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स को और सीनियर अदाकारों को, जी। ताकि इसके जरिए जो है ना फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बेहतरी लाई जा सके। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अभी पाकिस्तान में ना सब्सिडी लेने की आदत नहीं है हमारे प्रोड्यूसर्स को। वो इसका इस्तेमाल जो है ना 100% ठीक नहीं कर रहे और सही। ना ही वो करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर वो इसमें नाकाम होते हैं तो ये उनकी नाकामी नहीं है, ये फिल्म इंडस्ट्री की नाकामी है, क्योंकि दोबारा उन्हें ऐसा चांस नहीं मिलेगा। शेख और साहब, इसके अलावा अगर शेख साहब, जी वफाकी वजीर साहब की जानिब से ट्वीट कर दिया जाता है, लेकिन उस ट्वीट के बाद जो है वो हमारे जो हैं वो एक्टर, एक्ट्रेसेस या फिर जितने भी इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं या आम लोग भी, एक बहसी मामला शुरू हो गया, बहस शुरू हो गई है। सलमान इकबाल साहब हैं ARY के मालिक, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि हमें बड़े अरसे से ऑफर्स आ रही हैं नेटफ्लिक्स से कि आप भी अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करें, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी अपना एक अलग से ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें जिसे दुनिया देखे। अच्छा, आपको इस बात का भी एहसास होगा कि ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आप बना सकते हो तो जरूर बनाएं, लेकिन बिल्कुल। अभी तक क्यों नहीं बना सके आप? ठीक क्वेश्चन ये है है। आप जी, आपको अब याद आ रहा है जब इसका मामला जो है वो मार्केट में आ गया या सामने आ रहा है, तो अब आप कह रहे हैं जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, ओटीटी प्लेटफॉर्म जितने भी हैं ना उसमें अगर आप अभी फौरी तौर पे कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं तो वो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं। सही। और आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उस पे जो है ना चला सकें और बिल्कुल सही, रेटिंग ले बिल्कुल सही, सकें। बिल्कुल ठीक है, सही। फिल्में आपके पास उस मियार की हैं नहीं। ठीक है, और मुझे ये बताएं, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो अरबों खरबों रुपया लगा के वो अपनी प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं या वो खरीदते हैं, तो वो नाकस मटेरियल नहीं खरीदते। तो सही। उनके पास मियार चाहिए, उन्हें मयारी चीजें चाहिए। तो तो शेख आप साहब, अपने आप को आप इतना आपको लग रहा है कि हमारे पास मयारी चीजें नहीं है? अब बिल्कुल लग रहा क्यों है, ये 100% श्योर है कि साल में आपके 10-12 फिल्में बनती हैं, उनमें से भी एक आध चलती है, बाकी फारग। ठीक है, अगर आप फिल्मों का देखें, ओटीटी को अगर बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स को स्कोप मिला या वो कामयाब हुए हैं ना,
तो उसमें इंडियन फिल्म्स, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की फिल्मों ने, साउथ की फिल्मों ने बहुत अपना किरदार अदा किया है। सही। ठीक है, उनके ड्रामा जो है वो तो किसी काबिल नहीं है। हम्म। ठीक है, उनकी तो फिल्में चलती हैं, तो हमारे पास फिल्में नहीं है। हम्म। फिल्में साल में कम से कम 50 से 60 बननी चाहिए, और उनमें से भी कोई 30-35 के करीब जो है वो हिट, सुपर हिट होनी चाहिए। सही। ठीक है, ताकि आपको सिनेमा का मवाद मिले, और अच्छी फिल्में बनेंगी तो आपको खरीदार मिलेगा। आप सही। क्या समझते हैं कि आप बना के उनको कहेंगे ये लें जी फिल्म और चला दें? वो अच्छा इतने शेख बच्चे नहीं है कि आपकी फिल्म शेख साहब, पकड़ें और चला दें। फैसल कुरैशी हमारे बड़े मशहूर एक्टर हैं, उनकी जानिब से भी ट्वीट किया गया और उनकी जानिब से भी कहा गया कि भारतीय पाकिस्तानी मवाद को नेटफ्लिक्स पर आने नहीं देना चाहता। और फैसल कुरैशी साहब की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा कम है। ये भी एक रीज़न है कि हमारा मवाद नेटफ्लिक्स पे नहीं है। बिल्कुल, आप ये बात तो ठीक है कि भारतीय क्यों आने देंगे आपको, जब एक कोई आप ये इससे अंदाजा लगा लें जिसकी दुकान चलती होगी तो वो अपनी दुकान में किसी को बर्दाश्त क्यों करेगा? सही। ठीक है, और वो वैसे भी पाकिस्तान और भारत जो हैं, ये आपको पता है, ये मुखालफत इनकी हमेशा रही है, और सियासी तौर पे तो जो भी होता है, लेकिन जब सियासत गर्म होती है तो उसका असर जो है वो तमाम मीडियम पे पड़ता है। तो फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से इसका शिकार रही है। जब भी कोई सरहद पे कशीदगी होती है तो सबसे पहले आसान काम है फिल्म बंद करना, तो वो हम कर देते हैं, 1 मिनट लगाते हैं। ठीक है, तो अभी भी हमने, आप देखें तो इंपोर्टेड फिल्मों को जो है ना, उसका लिबादा ओढ़ के अभी हम इंडियन पंजाबी फिल्मों को रिलीज करते हैं। भारतीय फिल्मों का तो यहाँ बैन है, यहाँ तो कोई ताल्लुक नहीं है उसका। और हाँ, ये आपने एक्स पे जो वफाकी वजीर एहसन साहब का, जो एहसन इकबाल साहब का ट्वीट है, उसमें भी ये चीज बताई गई है कि हम अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उसको रन करेंगे, बनाएंगे। अच्छा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। शेख साहब ये बताइए कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाने की सलमान इकबाल साहब ने भी बात की है, फिर वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब ने अपने ट्वीट में भी उसका हवाला दिया है। सर, ये प्लेटफॉर्म बनाना कितना आसान है? ये इतना ही आसान है कि बस आप बैठ के एक ट्वीट कर दें कि जी हम भी ये बनाएंगे, और बहुत आसानी से आप बना के अपना मवाद उस पर शेयर कर देंगे? इज इट एज इजी? ये इतना ही आसान है जितना आप देखती होंगी कि अमेरिकन गॉट टैलेंट, ठीक है, इंडियन आइडल, और वो कई बरसों से चल रहे हैं, और हम आज जो है ना उसकी तैयारी कर रहे हैं, और हमारे पास कई साल बाद जाके अब हमने कोशिश की है कि हम भी उस जैसा कोई प्रोग्राम बनाएं। और ये कोई आसान काम नहीं हर होता। साल हम उसके लिए सीजन चला भी नहीं सकते ना। हमने शुरू तो कर लिया, लेकिन उसके बाद हम उसको चला नहीं सके। मैडम, चलाने के लिए मवाद चाहिए। अगर आपने दुनिया से मवाद लेके चलाना है तो उनके पास तो वो प्लेटफॉर्म है, वो क्यों आपको देंगे? और वैसे भी आपके पास इतनी कोई क्वालिटी तो नहीं है ना। पहले तो आप जब बनाएंगे उसकी क्वालिटी मेंटेन करेंगे, फिर लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, फिर लोग जब आपकी दुकान चमकती दमकती देखेंगे तो वो कहेंगे हमारी प्रोडक्ट भी रखें इसमें, ताकि आपके पास कस्टमर अच्छे आते हैं, वो सेल करें तो हमें भी फायदा हो। तो इधर हम अपना हमारे फायदा नहीं उठा पा रहे। हमारे पास सर कमी किस चीज की है? हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, या फिर मसला कहाँ पर है? कमी किस चीज की है कि हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, ज्यादा से ज्यादा मवाद नहीं बना पा रहे मयारी? देखिए, कमी है हमारे पास, टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है, हमारे पास अकल की कमी है। और ये जो अकल है ना, ये बाजार से नहीं मिलती, ये इंसानों को अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट होता है, और वो फिर संभाल के आगे जो है ना इससे फायदा लेते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, अभी हुकूमत ने 3-3 करोड़ रुपया जो है वो इन्वेस्ट किया है ना, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, फिल्म सिटी बना रहे हैं, फिर प्रोड्यूसर्स को दिया है। अब आप ये देखिएगा 8-10 फिल्में शुरू हुई हैं। अब सिर्फ मैं आपको बता दूं, ये जब फिल्में लगेंगी ना तो आप मुझे बताइएगा कि कहा तो ये गया है ना कि 3 करोड़ आपका, 3 करोड़ हम लगाएंगे, 10 करोड़ हम लगाएंगे, बीच में ऐड करके 6 करोड़ 5 करोड़ आपका, तो हम फिल्म बनाएंगे बहुत क्वालिटी वाली। तो जब ये बन के आएंगी ना तो मुझे तो यूं दिखाई देता है कि जैसे कई प्रोड्यूसर्स को, कई अदाकारों को शायद पेशियां भुगतनी पड़े, हथकड़ियां लग जाएं कि वो ये साबित ही नहीं कर सकेंगे कि भाई हमने ये पैसा जो है वो इस फिल्म पे पूरा लगाया है, और नहीं लगाया तो कहां गया है।
तो ये बड़े मसाइल आएंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये हुकूमत इतनी आसानी से इनको हजम नहीं करने देगी। अच्छा शेख साहब, जिन प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, जिनके मुकाबले पे हम आने की बात कर रहे हैं कि हमने अपने ऐसे प्लेटफॉर्म्स लेके आने हैं, सर वो तो 100 करोड़ की बात कर रहे होते हैं, और हम जो है वो 5-5, 7-7, 10-10 करोड़ पे भी पेशियां भुगतेंगे। असल में बात पता क्या है, जो भी आपको प्रोडक्ट दी जाती है या जो भी आपको पैसा किसी काम के लिए दिया जाता है ना, तो उसको इन्वेस्ट करना ये अक्लमंद बंदों का काम है कि वो उससे फायदा क्या लेते हैं। ठीक है, अभी तो कईयों ने नई गाड़ियां ले ली हैं, ठीक है, कईयों ने अपने घर का जो है ना वो सेटिंग करवा ली है पैसों से। वो कहते हैं जब जी फंड से, और वो कहते हैं जी कईयों ने नया फर्नीचर भी ले लिया होगा, जाहिर है। कई नाम मेंशन करना तो खैर जरूरी नहीं, लेकिन ये समझ जाएंगे सब। बात ये है कि इन सबको चाहिए कि सबसे पहले जिस मकसद के लिए पैसा मिला है, क्या पता सर उन्होंने अपने पैसों से दिया हो, हुकूमत का खाता अलग रखा हुआ हो। शेख साहब क्या पता उन्होंने अपने पैसों से ये सारी चीजें की हो और हुकूमत का खाता अलग रखा हो। जी बात पता क्या, देखें जब आप किसी के साथ साझेदारी करते हैं ना, तो फिर जब आप कहते हैं कोलैबोरेशन में हम कर रहे हैं, तो फिर आपको एक एक पाई का हिसाब रखना पड़ता है। तो अब जब भी आप वो पैसों की फिल्म बनाएंगे तो वो फिल्म, आज मैं आपको बता दूं, हम क्रिटिक या जितने भी फिल्म साज हैं, सीनियर हैं, जो भी हैं, वो समझ जाते हैं कि इस फिल्म में कितना पैसा लगा है। ये कोई बड़ी साइंस नहीं है कि एक फिल्म आपने बना ली और आप कहें जी मैंने 20 करोड़ की बनाई है, तो हमें पता है ये 5-7 करोड़ में से ज्यादा नहीं है। ठीक है, हम सब एस्टिमेट लगा लेते हैं और हमें लगाना आता है। अच्छा शेख साहब, आखिरी सवाल सर आपने 2 बार हवाला दिया है कि अकल की कमी है। सर अब ये अकल की कमी कौन से लेवल पर है? ये अकल की कमी प्रोडक्शन में है या फिर पैसे देने वालों में है कि उन्होंने मुनासिब लोगों को या फिर कामयाब लोगों को नहीं दिए? ये कौन सी स्टेज पे कमी आपको महसूस हुई है? ये हमारी शोबिज़ की जितनी भी पर्सनैलिटी है ना, जो लोगों के पैसों का यूज करते हैं, ये उनमें कमी है। ये जो अगर हुकूमत ने पैसा दिया है तो उन्होंने तो जाहिर है कुछ सोच के दिया होगा ना, कि ये अब फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए दिया है तो बहाली की जानी चाहिए। और अगर ये कर लें तो फिर तो मैं समझूंगा कि ये अकल वाले बन गए हैं। और अगर ये बहाली ना कर सके तो यकीनन इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा और वो बड़ा डाढ़ा होगा। मैं बता दूं आपको, ये ना समझिए कि ये वो क्या कहते हैं, पिछली गली से निकल जाएंगे या पतली गली से निकल जाएंगे, निकलने कोई नहीं देगा। इनको आगे पता चलेगा कि पैसा लेके हजम कैसे करते हैं। अल्लाह का नाम लेके ना, जिस काम के लिए पैसा लिए ना, पहले उसको मुकम्मल करें, एक एक हिसाब लिखें, एक एक प्रोडक्शन का, मैनेजमेंट का जितना भी खर्चा हो ना, उसकी बुक्स बना के रखें। अगर आपने शेख साहब ये यकीनी तौर पर जो आपका मशवरा है ना कि एक डायरी खरीद लें और आज से ही खाता लिखना शुरू कर दें, क्योंकि किसी भी वक्त मांगा जा सकता है, ये यकीनी तौर पर उन तक पहुंच गया है। आखिरी सवाल, मैंने पहले भी आखिरी सवाल किया लेकिन ज़हन में एक और सवाल आ गया है कि क्या दुनिया भर की हुकूमतें जो हैं वो इसी तरह से अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हेल्प कर रही होती हैं? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये दुनिया भर की जो कंट्रीज है ना, उनमें एक तरीका कार रखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, सब करते हैं, लेकिन आपको पता है इंग्लैंड में बहुत ज्यादा, हालांकि वहां पर सारी दुनिया जाती है फिल्म बनाने, वहां पर भी सब्सिडी दी जाती है और फिल्म मेकर्स को, ठीक है, वो चाहते हैं कि बिजनेस आए, अच्छी बात है, और वो उसका हिसाब रखते हैं। इंडिया में जो आपको पता है बहुत सारी फिल्में बनती हैं, ठीक है, सैकड़ों हजारों फिल्में बनती हैं, उनका भी अपना एक तरीका कार है, हॉलीवुड का अपना है। लेकिन पाकिस्तान में कोई वाली वारस नहीं था, अब जाके हुकूमत ने उनको एक शेल्टर दिया है, तो मैं समझता हूं कि उस शेल्टर को जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। हमारी दुआएं हैं, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तरक्की करे। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने हमें टाइम दिया, और यकीनी तौर पर हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ अपने घर में इतनी अच्छा मवाद बने, ऐसी प्रोडक्शंस हों कि लोगों के पास एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट मिल जाए। खैर इसका फैसला आने वाला वक्त कर देगा कि ये जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, ये कौन से प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगेंगे, और जब वो प्रोजेक्ट्स बनकर सामने आएंगे तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।